हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये होगी पार्ट 3 वीडियो ऑफ क्लास 6 चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। सो पिछले ही वीडियो तक हमने अर्थवॉर्म के बारे में समझ लिया था। हम स्नेल के बारे में शुरू कर रहे हैं। ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन इन द फील्ड। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर कैरीज ऑन इट्स बैक। आपने स्नेल को तो पक्का ही देखा होगा, नहीं देखा तो आप इस फिगर में देख सकते हो। वो कुछ राउंड सा अपने बैक पर लेकर चलती है। दिस इज कॉल्ड द शेल। इसको हम कहते हैं शेल। दिस इज कॉल्ड द शेल, जो कि पीछे द राउंड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स, इट कैरी की जगह आप लिख सकते हो स्नेल। द राउंड स्ट्रक्चर स्नेल कैरीज ऑन इट बैक इज कॉल्ड अ शेल एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। और ये स्नेल का आउटर स्केलेटन होता है। अब आउटर स्केलेटन क्या होता है? मतलब बाहरी वाला स्केलेटन। बट इट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स एंड ये भी बोन से नहीं बनाता। ये भी का मतलब हमने जब ये पढ़ा था, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये भी बोन से नहीं बना होता, ये मसल से बना होता है। ठीक है, ये भी बोन से नहीं बना होता। द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम। ये सेल एक सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ये स्नेल को हेल्प करता है मूव करने में, तो नहीं, ये साथ में स्नेल लेके जाती है। इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोन। प्लेस द स्नेल ऑन द ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट में स्नेल को रख देना और उसको देखना। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली इट लिफ्ट्स द ग्लास प्लेट अलोंग विद द स्नेल ओवरहेड। वो क्या करेगी? ग्लास प्लेट को लिफ्ट करेगी। ठीक है, उठा सा लेगी अलोंग विद द स्नेल ओवर योर हेड। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बीनीथ। उसका मूवमेंट देखना। A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. तो यहाँ पर क्या है कि thick structure, एक मोटा सा structure and the head of the snail, और जो snail का head होता है, ये वाला जो head का snail होता है, वो थोड़ा सा यहाँ से जो है वो बाहर आ जाता है। May come out of an opening in the shell में। The thick structure is its foot। उसका जो thick structure होता है वो उसके foots होते हैं। इन द thick structure is its foots made of a strong muscle, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं। ठीक है, यस, उसका फुट भी होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। अब धीरे से ग्लास प्लेट को टिल्ट करना। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। आपको उसी फुट की वेवी मोशंस दिखेंगी। इट इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म। ठीक है, और यही मूवमेंट में हेल्प करता है। ऑब्वियसली अगर किसी की चीज़ के पास फीट है और कोई अपने बॉडी से चल रहा है, स्नेक को छोड़ दो, क्योंकि स्नेक अपनी बॉडी से चलता है और बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म देख लो, तो अर्थवॉर्म के कंपैरिजन में ऑब्वियसली स्लो है या फास्ट है वो आप बताना, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास फीट है। ओके, तो कौन सा फास्ट चलता है ये आप बताना। ओके, कॉकरोच। जब आते हैं कॉकरोच पे, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई। सब कुछ करता है, वॉक क्लाइंब। ऐसा नहीं करता फ्लाई करता है तो बहुत ऊंचा फ्लाई करता है, थोड़ा सा ही फ्लाई करता है। दे हैव द 3 पेयर्स ऑफ लेग। उनके 3 पेयर के लेग्स होते हैं। क्या होता है? दे हैव 3 पेयर्स ऑफ द लेग। दीज हेल्प इन वॉकिंग। वॉकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, द बॉडी सारे वॉकिंग में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन। इसकी भी बॉडी जो होती है ऊपर वाली, वो हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होती है। इसके लिए वर्ड यूज किया गया हार्ड आउटर स्केलेटन। स्नेल के लिए सिर्फ यूज किया गया था आउटर स्केलेटन। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स द मूवमेंट। और ये जो आउटर स्केलेटन होता है, जो बाहर वाला हिस्सा होता है, इसकी पूरी बॉडी की बात की जा रही है। ठीक है, ये किससे बना होता है? नंबर ऑफ प्लेट्स से बना होता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। परमिट्स मतलब अलाउ, इजाजत देता है मूवमेंट करने की। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। और साथ में 2 पेयर्स के विंग्स भी अटैच्ड होते हैं उसके हेड के पीछे। उसके हेड के पीछे। द कॉकरोच हैव अ डिस्टिंक्ट मसल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। उस कॉकरोच के पास अलग अलग मसल होती है। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। जो लेग्स के पास मसल्स होती हैं वो लेग्स को वॉकिंग के लिए हेल्प करती हैं। द बॉडी मसल्स जो बॉडी की मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? विंग्स को मूव करने में हेल्प करती है जब कॉकरोच उड़ता है। बस इतना ही था कि कॉकरोच क्या करता है। कॉकरोच के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। ठीक है, वॉकिंग में हेल्प करता है। उसका जो बॉडी होता है वो हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर होता है। ये जो आउटर स्केलेटन होता है नंबर ऑफ प्लेट्स से बना होता है, जॉइंट टुगेदर, जो कि आपस में जॉइंट होती है और मूवमेंट को अलाउ करती है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ द विंग, और 2 पेयर ऑफ विंग अटैच्ड होते हैं हेड के पीछे। ओके, एंड जो कॉकरोच होता है ये जो कॉकरोच होता है, इसके पीछे जो कॉकरोच होता है उसके सब कुछ अलग अलग टाइप की मसल्स होती है, डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं। मतलब जो लेग में होती है वो अलग होती है क्योंकि वो वॉकिंग में हेल्प करती है, और जो बॉडी में होती है वो अलग होती है क्योंकि वो फ्लाई में हेल्प करती है। उसके बाद बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स एयर में फ्लाई करती हैं एंड ग्राउंड में वॉक भी करती हैं। ये दोनों चीजें करती हैं। ठीक है, ये इनका फंक्शन है। सम बर्ड्स लाइक डक्स। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि डक्स हो गया, स्विम, वो वाटर में स्विम करती है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज। अब बर्ड्स फ्लाई कैसे कर पाती हैं?
ठीक है। काइट कैसे फ्लाई कर पाते? काइट इसलिए फ्लाई कर पाते क्योंकि वो हल्की होती है। पत्थर इसलिए उड़ नहीं पाता क्योंकि वो भारी होता है। यस, बर्ड्स के साथ भी सेम केस है। बर्ड्स इसलिए फ्लाई कर पाती है क्योंकि उनकी बॉडी वेल सूटेड है, उनकी बॉडी आप कहो तो लाइट है। ठीक है। अब लाइट कैसे हो सकता है? जब हमारी बोन खोखली हो, जब हमारी बोन खोखली हो तभी तो उनकी बोन्स क्या होती हैं? खोखली होती हैं और बहुत लाइट होती हैं। ठीक है। रीजन क्या होता है? क्योंकि उनकी बॉडी वेल सूटेड है फ्लाइंग के लिए, एंड देयर बोन्स, उनकी जो बोन्स है वो हॉलो है एंड लाइट है। उनकी बोन्स खोखली हैं और हल्की हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। हिंड लिम्स का मतलब हो गया ये जो लेग वाली जो है, जो उनके लेग वाला जो हिस्सा है वो क्या होता है? वॉकिंग के लिए एंड पर्चिंग के लिए। पर्चिंग क्या होता है? बैठने के लिए शायद। ठीक है, नहीं, पर्चिंग करने के लिए। ये इसका जो मतलब है बैठना ही आप बोल सकते हो। ओके। द बोनी पार्ट, ये देखो यहाँ पर एक स्केलेटन बता रखा है बर्ड का। ओके। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज अ विंग। जो बोनी पार्ट होता है, बोनी मतलब जहां बोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, आर मॉडिफाइड एज अ विंग। ये जो बोनी पार्ट होता है, बोनी पार्ट, फोर लिम्स का मतलब हो गया हैंड वाला हिस्सा, ये इनका विंग्स बनता है, ये इनका विंग बनता है। ठीक है। फोर लिम्स यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, हैंड। ओके। आर मॉडिफाइड एज अ विंग, वही विंग बनती है, वो भी मॉडिफाइड मतलब वही विंग्स बनती हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, उनकी शोल्डर बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शोल्डर्स बोन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। द ब्रीस्ट बोन्स, उनकी जो ब्रीस्ट बोन होती है आर द ब्रीस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड द मसल्स ऑफ अ फ्लाइट। वो क्या करती हैं? वही बेसिकली वहीं पे सारा भार होता है मसल्स का उड़ने के लिए, विच आर यूज टू मूव द विंग्स, और वही हेल्प करती हैं विंग्स को ऊपर नीचे मूव करने में। अब नेक्स्ट है फिश। एक पेपर बोट बनाना, पुट इट इनटू द वाटर में रखना, ठीक है, विद वन नैरो एंड द पॉइंटिंग, ठीक है, ऐसे छोड़ना जैसे ये कर रहा है ए में। Now hold the boat sideways and push the, are you able to make the move in the water when you push it from, जब आप उसको साइड से पुश करते हो तब क्या आप उसको वाटर में चला सकते हो? तो ये सारी चीजें आपको बताना है आंसर। अब आते हैं बेसिकली मेन मुद्दे पर। ठीक है। जो फिश होती है, आपने उसको नोटिस किया होगा, शेप ऑफ द बोट इज समवट फिश की तरह ही होता है। द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो फिश का हेड होता है एंड टेल होता है ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन, वो छोटे होते हैं मिडल पोर्शन से। मतलब फिश कैसी होती है? फिश होती है वैसे, मैं आपको बता के दे रही हूँ, नहीं ऐसे नहीं होती, ऐसे करके होती है, कुछ ऐसे करके। तो ये जो इसका ये पीछे वाला हिस्सा है टेल का, और ये जो आगे वाला हिस्सा है थोड़ा छोटा होता है ना, इस बीच वाले से देख रहे हो ना, छोटा होता है ना। ठीक है। तो द हेड एंड द टेल, जो इसका हेड होता है टेल होता है ऑफ द फिश, ये छोटा होता है मिडल पोर्शन से। बॉडी टेपर्स एट द बोथ एंड। इसका मतलब समझो, आगे आगे चल के एक ही वर्ड सुनोगे, स्ट्रीमलाइन स्ट्रीमलाइन स्ट्रीमलाइन। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बीच में चौड़ा और आगे जाके ऐसे दोनों एंड को ज्वाइंट कर लेना। टेपर्स एट द बोथ एंड, टेपर्स मतलब जाके दोनों एंड पर जुड़ जाना। ठीक है। हमारा इंडिया भी तो ऐसा है, हमारा इंडिया ऐसे है, नीचे नीचे जाकर क्या करता है? जुड़ जाता है। ठीक है। तो टेपर, हमारा इंडिया का ऐसा नहीं है, हमारा इंडिया ऊपर से नहीं जुड़ता है। ठीक है। लेकिन फिश क्या करती है? टेपर्स एट द बोथ एंड, दोनों एंड में क्या करती है? बीच में मोटी होती है और दोनों साइड जाकर जुड़ जाती है। तो ये जो बॉडी होती है, जो बॉडी टेपर्स करती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी इज द बॉडी जिसमें मिडिल पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन थोड़ा थिक होता है, एंड जो बॉडी होती है वो दोनों एंड पर पॉइंट में जुड़ जाती है। द शेप इज सच दैट वाटर, और ऐसा शेप बना लेती है कि वो वाटर के अंदर फ्लो कर सके। बोट भी तो ऐसी होती है। यहाँ पर आप जो बोट देख रहे हो, देखो इसके किनारे, इसका ये देखो बीच का मोटा है ना, तो जिसकी भी स्ट्रीम लाइन है वो कर पाएगा, तैर पाएगा वाटर में। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद द स्ट्रॉन्ग मसल, जो फिश का स्केलेटन होता है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड्स। अब यहाँ पर देखो, स्विमिंग के टाइम पे जो मसल होता है, जो फ्रंट पार्ट का उनका मसल होता है, जो फ्रंट पार्ट का उनका जो मसल होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड, कर्व कर जाती हैं। आपने देखा होगा थोड़ा सा वो टेढ़ा, यस ये देखो मैं यही बता रही थी, ये थोड़ा सा टेढ़ा मूव करती हैं, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ठीक है। थोड़ा टेढ़ा वगैरह करके मूव करती हैं। तो ये क्या होता है? ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स क्या करते हैं? जो फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट मतलब ये वाला हिस्सा, जो फ्रंट पार्ट होता है बॉडी का, कर्व टू वन साइड, वो कर्व करता है, और जो टेल है उनकी स्विंग करती है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर वो अपना हेड इस तरफ कर्व कर रही है, इस तरफ मोड़ रही है, तो उनकी जो टेल होगी वो इस तरफ जो है स्विंग करेंगी। स्विंग यहाँ पर हम कर्व क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि कर्व का मतलब हो जाएगा ये पूरा इस तरफ,
स्विंग मतलब यहां से जाके पूरा इस तरफ, ओके। तो उनका हेड जिस तरफ रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। सो यहां पर ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके। द फिश फॉर्म्स अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। अब ये जो 8.24 में इसका आपको कर्व दिखा रखा है, देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू अदर साइड, और फिर वो अपना ऐसे ही पूरा प्रोसेस करती रहती है, जिसकी वजह से उनको जर्क लगता है, धक्का लगता है, और उनकी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अ सीरीज ऑफ सच जर्क, और ऐसे ही जर्क फिश को स्विम करने में हेल्प करते हैं। दिस इज द हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। और ये किस वजह से होता है, ये वो इधर टेढ़ा आधा टेढ़ा कैसे चल पाती है, वो चल पाती है अपने फिन्स की वजह से। किसकी वजह से, अपने फिन्स की वजह से। फिश ऑल्सो हैव द अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप द डायरेक्शन। फिन जो फिश होता है उनके पास दूसरा फिन भी होता है बॉडी में होता है, जो कि उनको हेल्प करता है बैलेंस बनाए रखने में और डायरेक्शन को मेंटेन करके रखने में स्विमिंग के टाइम पे। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर ड्राइवर्स वेयर फिन लाइक अ स्लीपर्स? वो भी जो अंडर जो तैर के जाते नीचे, वो जो स्लीपर्स पहन रखे होते हैं वो भी फिन टाइप से होते हैं, ठीक है, जिससे अगर वो मूव करेंगे तो वो आड़े टेढ़े चलेंगे और तैर पाएंगे वाटर में। हाउ डू स्नेक्स मूव? स्नेक कैसे मूव करते हैं? हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर? आपने देखा होगा स्नेक स्लाइडर करते हुए, आड़ा टेढ़ा चलते हुए। डज इट मूव स्ट्रेट? क्या वो स्ट्रेट मूव करता है? ऑब्वियसली इसका आंसर नो होगा। स्नेक के पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है, लॉन्ग बैकबोन होती है, और उसके पास कुछ हो भी नहीं सकता है, वो दिखता है, ठीक है। दे हैव मैनी थिन मसल, और उनमें बहुत पतली पतली मसल्स होती हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्नेक हैव लॉन्ग बैकबोन। सेकेंड पॉइंट, उनके पास बहुत थिन थिन मसल होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं, दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, और बहुत दूर दूर होती हैं, ठीक है। मसल्स आर इंटरकनेक्टेड, मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्टेड द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। जो मसल्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती है, मतलब आपस में ही होती है, बैकबोन के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होता है, रिब्स, स्किन, सब कुछ। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स, बहुत सारा लूप कवर करता है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स अ फॉरवर्ड पुश। हर लूप इसका हर लूप इसको एक आगे, इतना, अगर ये इतना मुड़ा है ना, इतना मुड़ा है, तो ये इतना ही आगे चलेगा, इतना ही, ये देखो मैं बनाती हूँ, ये इतना ही आगे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो? तो आप समझ सकते हो कि स्नेक की जितनी लंबी बॉडी होगी वो उतना, अगर ये और बड़ा होता तो अगर एक और स्लाइड करता तो और उतना आगे मूव करता। तो यही लिखा हुआ है कि स्नेक की जो एक लूप है वो उसको आगे मूव करती है। बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट्स फॉरवर्ड पुश कर देती है। कैसे देती है? बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड में प्रेस करके। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप, उसकी लॉन्ग बॉडी बहुत लूप बनाती है। ईच लूप गिव इट्स थिक पुश देती है। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसीलिए जो है स्नेक बहुत फास्ट मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज ऑफ द बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट एनिमल। हमने देखा पहले इन बूझों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की बोरियां हैं, क्वेश्चंस का पिटारा है ढेर about the different movement के बारे में। So must you be having many answer question buzzing in your minds। So यहाँ पर देखो the ancient Greek philosopher, जिनका नाम था जो ग्रीक फिलोसफर थे एरिस्टोटले, इन हिज बुक, उनके बुक में जो बुक है गेट ऑफ एनिमल्स। सो यहाँ पर देखा था ना, ये कहाँ और लिखा था, जब हम एनिमल्स का शुरू कर रहे थे वहीं पर लिखा था। उन्होंने खुद से क्वेश्चन पूछा, आस्क हिमसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू, देखो, व्हाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। क्यों ये डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, इनके पास बॉडी पार्ट्स होते हैं अलग अलग, एंड हाउ दिस बॉडी पार्ट कैसे हेल्प करते हैं एनिमल को मूव करने में, मतलब उसी तरीके से कैसे हेल्प करते हैं। What are the similarities and difference in the body part, अलग अलग एनिमल्स के बीच के बॉडी पार्ट्स में, जैसे स्नेक हो गया, स्नेल हो गया, ठीक है, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है, इनके बॉडी पार्ट में क्या डिफरेंस है। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग, कितने बॉडी पार्ट्स चाहिए होते हैं एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे। वाई 2 legs फॉर ह्यूमंस एंड फॉर, क्यों ऐसा होता है 2 leg ह्यूमंस के पास। ये सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, इनका इतना आपको ध्यान नहीं रखना है। मैनी एनिमल्स सीम टू, बस ये लर्न कर लेना, ओके, इतना। मैनी एनिमल्स सीम टू हैविंग एन इनफ नंबर, बहुत सारे एनिमल्स के पास बहुत ज़्यादा लेग्स होते हैं, ऐसा क्यों। वाई इज द बेंडिंग ऑफ अ लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट आवर आर्म, हमारे लेग को बेंड करना क्यों डिफरेंट है आर्म से। सो मैनी क्वेश्चन एंड परहैप्स वी हैव लुक फॉर द सम आंसर्स, हमने इनमें से कुछ के आंसर्स को तो देखा ही है इस चैप्टर में, और आगे हम देखेंगे बहुत सारे आंसर्स को। अब ये कुछ बताया इन्होंने, योगा फॉर बेटर हेल्थ। योगा इज एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट है,
ऑब्वियसली ऑफ द एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन। एंशियंट का मतलब पुराने लोगों के टाइम पे पास उनके पास जिम वगैरह होता था, वो योगा करते ही थे और बहुत इनवैल्यूएबल गिफ्ट था, बहुत अच्छा। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर, और यूनाइटेड नेशन जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, उसने डिक्लेयर किया 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। योगा पर्सन को हेल्दी रखता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग द बैकबोन, बैकबोन को सीधी रखता है। इनेबल यू टू सिट राइट, आप स्ट्रेट्स बैठते हो एंड झुकते नहीं हो, स्लॉच। मैनी पोस्चर्स इन योगा रिक्वायर यू टू, बहुत सारे जो पोस्चर्स होते हैं आप योगा में, यू टू लिफ्ट योर ओन वेट, अपने वेट को उठाने पर करते हैं, उसमें आपको जरूरत पड़ती है। विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स, जैसे बोन्स स्ट्रांग बनती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन रिलीविंग जॉइंट पेन हटता है, विच इज़ मोस्टली ऑब्जर्व इन एल्डरली, बूढ़े लोगों में दिखता है, ठीक है। इट ट्यून्स ऑल द मसल्स इन द बॉडी एंड कीप्स देम एक्टिव, मसल्स को एक्टिव रखता है। इट कीप देम हार्ट को हेल्दी रखता है एंड मेक इट वर्क एंड मोर एफिशिएंटली। सर्टन योगा पोस्चर्स में हार्ट को हेल्दी रखता है, ठीक है, काम अच्छे से होता है। कुछ योगा पोस्चर्स है शुड बी परफॉर्म, कुछ ऐसे योगा के पोस्चर्स हैं जो क्या करने चाहिए, बड़े के ट्रेन पर्सन के आगे ही परफॉर्म करने चाहिए। देखो पूजा और पहली ने स्केलेटन की ड्राइंग बनानी है, आपको भी बनानी है। एंड कुछ कीवर्ड्स है, बैकबोन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ब्रिस्टल क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, कार्टिलेज, कैविटी, फिक्स्ड जॉइंट, गेट ऑफ एनिमल्स, ये तो बुक का नाम है, बुक का नाम ही है ना, लेट्स सी, हाँ बुक का नाम ही है, ओके, बुक का नाम है। एंड हिंज जॉइंट, मसल्स, आउटर स्केलेटन, पेल्विक बोन, पाइवटल जॉइंट, रिब केज, शोल्डर बोन, स्केलेटन एंड स्ट्रीमलाइन। बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द, बोन्स एंड कार्टिलेज जो है स्केलेटन बनाता है ह्यूमन बॉडी का। इट गिव्स अ फ्रेम, वो बॉडी को फ्रेम देता है, शेप देता है एंड मूवमेंट में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फंक्शंस पूछ लिए जाएंगे। इट प्रोटेक्ट द, हमारे इनर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो ह्यूमन स्केलेटन के अंदर होता है स्कल होता है, बैकबोन होता है, रिब होता है, ब्रीस्ट बोन होती है, शोल्डर होता है, हिप बोन होता है, हैंड होते हैं, लेग्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर द बोन्स आर मूव्ड बाय द अल्टरनेटिव, बोन्स हमारी कैसे मूव करती हैं, अल्टरनेटिव का मतलब होता है उल्टा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, ठीक है। मसल्स, सेट ऑफ मसल्स परफॉर्म करती हैं, मैंने समझाया है वीडियोस में। द बोन जॉइंट्स आर ऑफ वेरियस काइंड, जो जॉइंट होती हैं वो बहुत तरीके की होती हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड द लाइट बोन्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बर्ड्स। स्ट्रॉन्ग मसल्स, उनकी बर्ड्स लोगों की स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड लाइट हल्की बोन्स जो है उनको फ्लाई करने में हेल्प करती है। दे फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, वो अपनी विंग्स को फ्लैप करके जो है फ्लाई करते हैं। फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स, और फिश कैसे स्विम करती है, लूप्स बना के, ठीक है, अपनी बॉडी के अल्टरनेटिव, उल्टा, एक इधर तो एक इधर, ओके। स्नेक्स ग्राउंड में स्लाइडर करता है बाय लूपिंग साइडवेज। अ लार्ज नंबर ऑफ द बोन्स, इतनी सारी बोन्स होती है उसके पास एसोसिएटेड, उसको उसकी बॉडी को पुश करती हैं। द बॉडी ऑफ द, जो बॉडी होता है और लेग वो अलग होता है कॉकरोच का, ठीक है ना, उसके पास हार्ड कवरिंग होती है, आउटर स्केलेटन जिसको बोलते हैं। द मसल्स ऑफ द ब्रीस्ट, उसकी जो ब्रीस्ट की मसल्स होती है वो कनेक्टेड होती है 3 पेयर, लेग्स के 3 पेयर के साथ। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होती हैं एंड कॉकरोच, जो कि कॉकरोच को वॉक और फ्लाई में हेल्प करती है। अर्थवर्म जो है अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन से चलता है, ठीक है, इसका भी बहुत अच्छे से देखा था। टाइनी ब्रिसल्स होते हैं उसकी बॉडी के नीचे जो उसको ग्राउंड में टिकने में हेल्प करते हैं। स्नेल जो होती है वो अपने मस्कुलर फुट से हेल्प चलती है, स्नेल का सबसे छोटा है, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं समझना, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही हमने कर दिया है ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।